दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1, 2, 3 एंड -1, 0, 5 एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और प्लेन को कोई भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए जिसके स्केलर कंपोनेंट्स हमें पता है। हमें प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो दिए हैं, एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। हमें केवल एक प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए जिसके स्केलर कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं। गिवन पॉइंट्स को ए और बी नाम देते हैं। प्लेन पर ए और बी पॉइंट्स के बीच एक वेक्टर डिफाइन करेंगे। ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर, दोनों में से कोई भी चलेगा। ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स के लिए हम इसके हेड के कोऑर्डिनेट्स में से टिल के कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 - 1i + 0 - 2j + 5 - 3k। यह वेक्टर प्लेन को पैरेलल है। ए बी के अलावा अगर एक दूसरा वेक्टर मिलता है जो प्लेन को पैरेलल है, जिसको नाम देते हैं जे, तो हम ए बी वेक्टर और जे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यह नया वेक्टर दोनों ए बी और जे वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन को भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ए बी और जे प्लेन को पैरेलल हैं। यह परपेंडिकुलर वेक्टर मिलने के बाद हम प्लेन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस दूसरे वेक्टर को कैसे निकालेंगे जो प्लेन को पैरेलल है? हमें दिया है प्लेन वाई एक्सिस को पैरेलल है, मतलब कोई भी वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर प्लेन के पैरेलल है। वाई एक्सिस पर कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच एक वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं जो वाई एक्सिस को पैरेलल है। सपोज हम वाई एक्सिस पर 0, 0, 0 से 0, 1, 0 तक वेक्टर डिफाइन करते हैं। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 0, -0, 1, -0 और 0, -0। तो 0, 1 और 0। और आपको पता ही होगा कि यह स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसे लेटर जे से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसके ऊपर एरो का सिंबल नहीं आता है बल्कि एक टोपी जैसे दिखने वाला सिंबल आता है। तो जे वेक्टर वाई एक्सिस को पैरेलल है, मतलब प्लेन को भी पैरेलल है। और हमें प्लेन को 2 पैरेलल वेक्टर्स मिल गए हैं। हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए बी क्रॉस जे या जे क्रॉस ए बी, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो ए बी क्रॉस जे के लिए हम 3/3 डिटर्मिनेंट लेंगे, जिसके पहले रो में है यूनिट वेक्टर्स आई, जे और के। दूसरे रो में है क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स -2, -2, 2। और तीसरे रो में क्रॉस प्रोडक्ट में दूसरे वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स 0, 1, 0। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें वेक्टर मिलेगा -2i + 0j - 2k। ये ए बी क्रॉस जे वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो अभी हमें प्लेन पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर भी उपलब्ध है। अभी प्लेन की इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट एंड नॉर्मल फॉर्म के स्टैंडर्ड इक्वेशन है PQ.n = 0। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है। n वेक्टर प्लेन के कोई भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो यहाँ पे वो है ए बी क्रॉस जे। P प्लेन पर कोई भी एक गिवन पॉइंट है, हम पॉइंट A को लेते हैं। और Q प्लेन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, z। तो AQ वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं x - 1, y - 2 और z - 3। और ए बी क्रॉस जे के कंपोनेंट्स हमने अभी निकाले थे। और ये प्लेन की वेक्टर इक्वेशन है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।